ओम शांति। आज का स्वमान। मैं ब्रह्मचारी आत्मा हूँ। एक है ब्रह्मचारी, दूसरा है ब्रह्मचारी। दोनों को मिलाकर पवित्रता बनती है। बाबा पवित्रता के लिए कहा करते हैं कि पवित्रता केवल ब्रह्मचर्य को नहीं बोलते, लेकिन ब्रह्मचर्य के साथ साथ चाहिए ब्रह्मचारी। जब दोनों मिला के पवित्रता बनेगी, ऐसी धारणा को बाबा ने कहा कि पवित्रता ब्राह्मण जीवन की सबसे ऊंची धारणा है। और ब्राह्मण जीवन में ये पवित्रता निरंतर के अतीन्द्रिय सुख का और स्वीट साइलेंस का आधार है। स्वीट साइलेंस माना मन आत्मिक स्थिति में और बाबा के स्वरूप पर एकाग्र हो जाए तो उसमें आत्मा स्वीट साइलेंस में चली जाती है। और अतीन्द्रिय सुख निरंतर का किसको भासता है? जो इंद्रियों के सुख की तरफ आकर्षित नहीं होता। कोई भी इंद्रियां, चाहे जिह्वा है, चाहे दृष्टि है, चाहे सुनना है, चाहे बोलना है, खाना है, स्पर्श है, कोई भी तरह के इंद्रियों के सुख के वशीभूत न हो तो उसको अति इंद्रिय सुख कहा जाता है। तो पवित्रता उसका आधार है, जिसमें ब्रह्मचर्य भी है, ब्रह्मचारी भी है। फिर बाबा ने ब्रह्मचारी को आज स्पष्ट किया कि ब्रह्मचारी माना ब्रह्मा बाप के आचरण रूपी कदम पर कदम रखने वाले। जब हम कहते हैं ना ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रख के चलने वाले, तो कौन से कदम? जो कर्म बाबा ने करके दिखाए, आचरण जिसको बोलते। जैसा ब्रह्मा बाबा ने दुनियावी परिस्थितियां आने पर या और तरह के अपोजिशन फोर्स पुरुषार्थ में आने पर जो आचरण किया, जो व्यवहार किया, वही मैं करूं, तो कहेंगे ब्रह्मा बाप के कदम के ऊपर कदम रखा। तो बाबा ने आज कहा हम बच्चों का हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म ब्रह्मा बाप के कदम के ऊपर कदम होना चाहिए। संकल्प भी, बोल भी, कर्म भी। वैसे भी दुनिया वाले अभी बहुत बोलने लग गए ये वाली भाषा कि किसी भी बीके से बात करो ना, सारे एक ही बात बोलते हैं। ज्ञान की भाषा हम सबको रट जाती है। ज़रूरी है, अच्छा है हम एक जैसी भाषा बोलते हैं, पर अभी संकल्प और आचरण भी बाप समान चाहिए। एक समान माना बाप समान। एक बाप के समान होने से ही हम आपस में भी एक समान हो जाते। तो ऐसे जो ब्रह्मचारी होंगे, उसके लिए ही बाबा ने कहा उनके चेहरे से, चलन से निरंतर अंतर्मुखता और अतीन्द्रिय सुख की महसूसता दूसरों को आएगी। चेहरा हमेशा ऐसे दिखेगा जैसे अंदर ही अंदर खोए हुए हैं, कहीं मिलन में मगन है। जो अंदर खोया होता है ना, उसका चेहरा अलग होता है। उसका ध्यान बाहर हर बात में भटकता नहीं, वो हर बात में
बीच में इंटरप्ट करे, हर बात में इंटरेस्ट लेवे, हर बात में कुछ न कुछ एक्शन लेवे नहीं। जहाँ ज़रूरी है बस, बाकी जैसे कछुए की तरह इंद्रियां समेटी हुई है, ध्यान अंतर की ओर है, तो अंतर की ओर ध्यान होने से उसके चेहरे से अतीन्द्रिय सुख दिखता ही रहेगा, चेहरे से ये अनुभव हो दूसरों को। तो ये हमने चेक करना है, बार बार भले शीशा देख के चेक करना कि मेरा चेहरा अंतर्मुखी लगता है, अतीन्द्रिय सुख वाला लगता है। सड़क पे चलते, गाड़ी में बैठे अपनी आँखों को चेक करो, आँख भटकती तो नहीं, इसको उसको तो नहीं देखती, दूसरों को देखने की, दूसरों की सुनने की, दूसरों की बातें बोलने की आदत तो नहीं। क्योंकि अंतर्मुखी फिर प्रदर्शन वाला नहीं हो सकता। अंतर्मुखी माना स्व का दर्शन करता रहेगा, दूसरों को देखते हुए भी नहीं देखेगा। तो आए सारा दिन हम चेक करेंगे अपनी इंद्रियों को, बाहर तो नहीं भटकती है, आँख शरीरों को तो नहीं देखती है, बाहरी वस्तुओं को तो नहीं देखती है, कानों को दूसरों की बातें सुनने में रस तो नहीं आता है, जीभ बार बार स्वादों में तो नहीं भटकती है। हम भोजन ब्रह्मा भोजन करके प्रभु प्यार का स्वाद लेते या सिर्फ पदार्थ का स्वाद लेते, चेक करना पड़ेगा ना। जीभ चंचल होके कुछ अंदर जाता है या जीभ नियंत्रण होके उसमें बाबा की शक्ति टेस्ट करके अंदर लेकर के जाते हैं। क्या अंदर जाता है? कानों से क्या अंदर जाता है? दूसरों की बातें छन के अंदर जाती है या एज इट इज़ कचरा वाली चली जाती है? बातें तो चारों तरफ कान में जाएंगी ना। बाबा ने कहा हुआ, आँखों को तो दरवाज़ा है, जब चाहे बंद कर लो। कानों को तो दरवाज़ा भी नहीं है, जो बातें हैं वो अंदर तो चली जाएंगी, पर फिल्टर बड़ा मजबूत होना चाहिए कि जो मेरे काम की है वो अंदर ठहरे, बात बाकी सब निकल जाए। एक से सुने दूसरे से निकले नहीं, पहले ही फिल्टर होके जाए, यानी समझ का फिल्टर उस पर लगा हुआ हो। हमें समझ हो कौन सी बात अंदर रखने वाली है, कौन सी नहीं रखने वाली है। तो सारी इंद्रियों के आकर्षण से मुक्त हूँ मैं आत्मा, तो कहेंगे मैं ब्रह्मचारी हूँ। ब्रह्मचर्य माना भी इंद्रियों का रस नहीं, रूहानी रस में आत्मा रहती है, ईश्वरीय रस में आत्मा रहती है। तभी उसको अति इंद्रिय सुख, जिसको सुपर सेंशस जॉय कहते, विकारों के इंद्रियों के सुख को तो सेंसुअस प्लेयर कहा जाता है। और दुनिया वाले भक्ति मार्ग की भाषा में भी कहते हैं कि सेंसुअस प्लेयर जो होता है, इंद्रियों का सुख क्षणिक होता है, नाशवान होता है, दुखदायी सुख होता है, शुगर कोटेड पॉइजन होती है। आज सुख भासता है, कल महा दुख का कारण बनता है। पर जो आत्माएं इंद्रियों का संयम रखती है, थोड़ी मेहनत होती है, लेकिन उसके बाद सदा काल का अतीन्द्रिय सुख, स्वीट साइलेंस के अनुभव में रहती है ऐसी आत्माएं, और अनेकों को भी उस स्वीट साइलेंस और अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कराती। इसलिए कहावत है, पवित्रता सुख शांति की जननी है। माँ है पवित्रता। अगर सुख शांति नहीं तो समझो कहीं माँ गायब है, तो उसकी माँ को ढूंढना चाहिए। यहाँ लगे ना सुख कुछ कम हो रहा, शांति कुछ कम हो रही है, तो चेक करो कि पवित्रता का कौन सा पक्ष कमज़ोर हुआ है मेरे अंदर। क्योंकि पवित्रता सिर्फ काम विकार जीतना नहीं है, लेकिन कोई भी विकार का अंश न हो,
तो जांच करेंगे तो पता चलेगा दुश्मन कौन जो मुझे दुखी कर रहा, तो उस दुश्मन को पकड़ के ख़त्म कर सकते। जांच नहीं करने से फिर हमारा दोषारोपण देहधारियों की तरफ चला जाता है। कोई न कोई व्यक्ति को हम दोष देने लगते कि तुमने दुख दिया, या फिर किस्मत को कोसने लगते, या वस्तु पदार्थ को कोसने लगते। कुछ न कुछ ब्लेमिंग कल्चर आ जाता है। उससे बाहर निकलने के लिए हमें बार बार अपनी पवित्रता के सारे कोने पूरे करने हैं। हर इंद्रिय की पवित्रता, हर संकल्प की पवित्रता, हर विकार से मुक्ति, अटेंशन से ठीक चेकिंग और ठीक चेंज होने लगता है। तो आज का दिन हमने क्या याद रखना है? मैं ब्रह्मचारी आत्मा हूँ। ब्रह्मा सृष्टि का आदि पिता, जिसने पवित्रतम महान संकल्पों से सतयुगी सृष्टि रच दी। ब्रह्मा के संकल्प से सृष्टि रची गई ना। मैं आत्मा उनकी संतान हूँ। तो हम संकल्प से सृष्टि उत्पन्न करने में बाबा के मददगार है, साथी है, बाबा के राइट हैंड है। तो मेरे भी एक एक संकल्प में संपूर्ण पवित्रता होनी चाहिए। क्यों? मैं ब्रह्मा की संतान हूँ, मैं ब्रह्मा कुमारी हूँ, मैं ब्रह्मा कुमार हूँ। तो जो ब्रह्मा का कर्तव्य सो मेरा कर्तव्य, जो ब्रह्मा का आचरण सो मेरा आचरण, जो ब्रह्मा का संकल्प और बोल सो मेरा। तो बाप समान आत्माएं हैं ना, हम बीके कहलाते हैं। तो उन्हीं के वंशज है ना। जैसे कोई जिस इलाके में पैदा होता है, जिस माँ बाप का बच्चा होता है, उन्हीं जैसे फीचर्स, कलर्स, गोत्र, कुल, जाति, वंश सब वही प्राप्त होता है ना। ज़्यादातर देखो परिवारों में मम्मी डैडी जैसी लैंग्वेज बोलते हैं, जो फॉन्ट उनका बनता है वैसा वैसा सारे परिवार की वैसी वैसी भाषा दिखाई पड़ रही होती है। चाल चलन सिमिलर सा दिखाई पड़ता है बहुत बातों में। तो बाबा जैसा चाहिए, अब लौकिकता की कॉपी हम नहीं करते, लेकिन हम अलौकिक हो गए। तो अलौकिक बाप के बच्चे हम अलौकिक होके घूमे दुनिया में, पवित्रता के सागर की संतान है। तो हम इस सृष्टि पर पवित्रता के अवतार दिखने चाहिए। पवित्रता के अवतार माना स्वीट साइलेंस वाले, अंतर्मुखता वाले, निरंतर अतीन्द्रिय सुख का चलन और चेहरे से दर्शन कराने वाले। तब दिखेंगे हम पवित्रता के अवतार। नहीं तो हम पवित्र रहते हों घर में, पर सारा दिन गुस्सा भी करते हो। तो परिवार वाले कहते हैं ना, क्या फ़ायदा, क्या फ़ायदा वहाँ जाने का। तुम कई तो यहाँ तक बोल देते, तुम्हारे से तो हम अच्छे। इसलिए बाबा ने कहा पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं है, उतने से राज़ी नहीं हो जाना। ब्रह्मचर्य तो ABC है पवित्रता की, बाकी तो पूरा बड़ा सब्जेक्ट है जिसको क्वालिफाई हमने करना है। वो तो बाबा कभी कभी मिसाल देते, दुनिया में भी कई लोग अनमैरिड रहते हैं, बड़े होके यूं ही कंपेनियन होके रहते हैं। कोई को फिजिकली भी आयु अनुसार ब्रह्मचर्य धारण हो जाता है, कोई की इंस्टिंक्ट से बचपन से ऐसी होती है। पर क्या हो जाता है, सन्यासी भी तो पवित्र रहते, पर बाबा ने कहा हुआ श्रीमत के आधार पर जो पवित्र बनते वो देवता बनते। श्रीमत के आधार माना ही ब्रह्मचारी, क्योंकि ब्रह्मा रोल मॉडल है श्रीमत पालन करने का। तो जो श्रीमत जैसी ब्रह्मा बाप ने पालन की वैसी हम करें। बाबा को कभी लौकिक युगल युगल ही नहीं लगी, कहीं परिचय नहीं आया वैसा।
वो बाप हो गया, वो बच्ची हो गई, वो भावनाएं ही खत्म हो गई, भावनाएं ही खत्म हो गई, तो वो ब्रह्मचर्य, वो वाला ब्रह्मचारी स्वरूप हम धारण करने का लक्ष्य रखें। तो वैसा हमारा पवित्रता का तेज सृष्टि में भी स्वीट साइलेंस फैलाएगा, दूसरों को हमारे द्वारा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कराएगा। क्लियर? बात क्लियर होती? तो कौन हूँ मैं? ब्रह्मचारी।